बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम टू वैन के लोड बैलेंसिंग करेंगे। वैसे तो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी लोड बैलेंसिंग की काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज से आउट हम पीपीओ सर्विस जो है वो उसको आउट करते थे, या फिर हॉटस्पॉट की सर्विस को हम आउट करते थे। तो मेरा एक भाई है, उसने कमेंट में मुझसे ये सवाल किया था कि सर मैं टू वैन की लोड बैलेंसिंग मैंने कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने ब्रिज बनाई है या फिर लैन बनाई है ना, इससे मैं सर्विस डीएचसीपी की सर्विस को आउट करना चाहता हूँ, ना कि मैं हॉटस्पॉट की या पीपीओ की सर्विस को आउट करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो उस भाई के लिए स्पेशली है। तो इसके लिए आपको आप ये फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक आईएसपी है, ये आईएसपी 2 है। इस आईएसपी का आईपी एड्रेस ये है 192.168.101.1, और इसका 102.1 है। ठीक है, तो इसको आपने आईएसपी 1 के मॉडेम का आईपी एड्रेस ये रख लेना है, और आईएसपी 2 के मॉडेम का ये रख लेना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद हम ये इसके ब्रिज का जो एड्रेस है ना, ये 192.168.0.1 रखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रिप्ट भी आपको मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम स्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर लोड बैलेंसिंग करेंगे, और आपको डीएचसीपी सर्विस जो है ब्रिज से आउट करना मैं सिखाऊंगा। तो उसके लिए ये एक स्क्रिप्ट है मेरे पास पड़ी हुई, इसको आपने कॉपी करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मेरे ना वैन 1 जो है ना, ये देखें, ये जो वैन 1 है इसका 101 है, ठीक है ना, और इसका 102 है। तो इसलिए मैं ये जो वैन 1 है ना, ये देखें वैन 1, और ये वैन 2, इसका आईपी एड्रेस ये देखें 10.0 है। यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि आपने इसको ये वैन वाले को कॉपी कर लेना है, और एडिट के अंदर आके रिप्लेस पे जाना है आपने, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। और जो आपका आईपी एड्रेस वैन 1 का आपके पास है ना, मेरे पास तो ये 101 है ना, इसलिए मैं इसको 1 कर दूंगा। 192.168.101.101 ये ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस आल करूँगा, तो ये देखना यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, रिप्लेस आल, ये देखें ये चेंज हो गया। तो इसी तरह मैं ये जो वैन 2 है ना, इसका आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एडिट के अंदर जाके रिप्लेस के अंदर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट, यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके 102 क्या है मेरा, ये देखें 102 है ना, तो यहाँ पे मैं 102 और रिप्लेस आल करूँगा, तो ये देखें सारे के सारे जितने भी आईपी एड्रेस थे वो चेंज हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रिज का आईपी एड्रेस है जो आप चेंज करना चाहते हैं, इसी तरह इसको भी कॉपी करें, और एडिट के अंदर जाके रिप्लेस के अंदर जाके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, और इसके रिप्लेस किसके साथ आपने करना है, 192.168.1 रखना है आपने, 0 रखना है। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अगर चेंज करना चाहते हैं उसको रिप्लेस आल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इतना सा काम आपने वैन 1 और वैन 2 का एड्रेस यहाँ पे चेंज करने हैं, और आपने कुछ नहीं करना। तो चलते हैं अपने विन बॉक्स पे। तो चलते हैं अपने विन बॉक्स पे। विन बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको सिस्टम पर जाके ना एक बार इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। लेकिन जी सिस्टम हमारा फ्रेश हो गया, माइक्रोटेक हमारा रीसेट हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब आपने ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है, और अपने न्यू टर्मिनल के अंदर जाके यहाँ पे आपने पहले इसको पासवर्ड लगा लेता हूँ मैं, रिपीट पासवर्ड, और यहाँ पे जाके इसको मैं स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने वैन 1 और वैन 2 जो है ये ऐड हो गई है। ये ना ब्रिज जो मैंने बनाई थी ना, इस वजह से ये लिटिल बिट जो है रीस्टार्ट हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ इसके रूल लगे हैं सारे कि नहीं, मैंगल के रूल ये नहीं लगे, और ब्रिज भी देख लेता हूँ मैं।
IP ये कहाँ पे रहेगी ब्रिज, ये ब्रिज रहेगी, ठीक है ना। ब्रिज बन गई है, इसकी पोर्ट भी ऐड हो गई है। जब ये पोर्ट ऐड होती है इसलिए ये लिटिल बिट जो है वो रीस्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद IP के अंदर जाके फायरवॉल में जाके ये देखिए मैंगल के रूल नहीं लगे। तो ब्रिज के बाद कोई भी इसके अंदर और स्क्रिप्ट ऐड नहीं हुई। तो उसके लिए आपको पता क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ से पकड़ करना है, ये ब्रिज को ऐड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से ये सारी जितनी भी इसकी नीचे वाला स्क्रिप्ट है ना, उसको आपने Ctrl+C करना है और न्यू टर्मिनल के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए आप पूरे स्क्रिप्ट जो है इसके ये पेस्ट हो जाएंगे। एंटर कर दें। अब जाते हैं IP के अंदर और फायरवॉल में जाते हैं। नेट के अंदर ये देखें रूल आ गए हैं, मैंगल के अंदर भी रूल आ गए हैं। तो DNS भी देख लेते हैं। DNS आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर WAN1 और WAN2 बन गई है, ये एक ब्रिज भी बन गया है। और IP एड्रेस के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ, ये IP एड्रेस भी ऐड हो गया, ठीक है। ये इसका ब्रिज का IP एड्रेस है, ये WAN1 का, WAN2 का। और राउट्स भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ये राउट्स रहे, ये WAN1 और WAN1 और ये WAN2 है, ठीक है ना। और इसी तरह ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये WAN1 है और WAN2 है। इसी तरह ये WAN1 है और ये WAN2 है। ये इसके रूल पूरे के पूरे लग गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नेट नहीं चलेगा, नो इंटरनेट एक्सेस आएगा। ये देखें हमारा जो मेन मकसद था ना वो DHCP सर्वर्स को आउट करना था। इसके अंदर लोड बैलेंसिंग ऐसे आपने कर लेनी है, मैं स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने सिंपल IP के अंदर जाना है। IP के अंदर जाने के बाद DHCP सर्वर जो है इस पर आ जाना है आपने। बहुत ही सिंपल है। DHCP सेटअप पे जाके आपने यहाँ पे ब्रिज को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट 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 लें जी, आपका जो DHCP सर्वर है ना वो कन्फिगर हो गया है। और ये देखें अभी भी नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके ना चेक करते हैं हम, इसने IP एड्रेस उठाया कि नहीं उठाया। प्लीजेस पे जाके ये देखें इसने IP एड्रेस नहीं उठाया। तो क्या काम करूँगा, इसकी जो केबल है ना जो माइक्रोटिक के अंदर ब्रिज में लगी हुई है या फिर आपके PC के अंदर जो कनेक्ट है ना, उसको मैं निकाल कर दोबारा से लगाऊंगा। लगा दिए मैंने दोबारा। लें जी, इसने देखें IP एड्रेस लीज में जाकर उठा लिया है। तो ये देखें इंटरनेट जो है इंटरनेट एक्सेस आ गई है। तो इस तरह से आप इसके अंदर DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आपको मैं डाटा भी चेक करवा देता हूँ, WAN1 और WAN2 WAN1, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना अपने माइक्रोटिक को ना रीबूट कर लेना है। तो सिस्टम के अंदर जाके ना सिस्टम के अंदर जाके इसको मैं एक बार रीबूट कर लेता हूँ। लें जी, हमारा माइक्रोटिक जो है वो रीबूट हो गया है। WAN1 और WAN2 जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और गूगल क्रोम पे जाके हम इसको चेक कर लेते हैं कि डाटा भी ट्रैवल हो रहा है कि नहीं। इंटरनेट एक्सेस तो आ गई है, ये देखें। तो ये ऊपर देख सकते हैं WAN1 और WAN2 जो है ना दोनों से डाटा जो है आउट होगा। ये देखें यूट्यूब जो है ये चल गई है। तो मैं यहाँ पे कोई मूवी जो है उसको प्ले कर लेता हूँ। ये वाली मूवी जो है इसको प्ले कर लेता हूँ मैं, इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। और ऊपर से ना ये देख लें आप डाटा दोनों में से आउट होना शुरू हो गया। जैसे ही दूसरी WAN1 पे लोड पड़ेगा दूसरी WAN भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ये ड्रामा ऑन कर लेता हूँ मैं।
ये ऊपर देख सकते हैं आप, जैसे ही लोड इसके ऊपर वैन वन के ऊपर जाएगा तो ये वैन वन जो है वो भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें। तो इस तरह से करके आप अपना 2 वैन की लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं और उसकी सर्विस को DHCP यानी इसके ब्रिज से DHCP सर्विस को आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।